आप तो ये खोल लिया हम लोगों ने कार्बेटर, दो काबले यहाँ से खोलने हैं और आपने जेट स्लाई को साइड पे करना है और कार्बेटर आप ला के आराम से इसकी सफाई कर सकते हैं। ठीक है, बेहतरीन सफाई जो आप खुद कर सकते हैं। बिलीव करें कि जो सेटिस्फेक्शन आपको खुद काम करने से होगी ना, वो आपको मैकेनिक से काम कराने की नहीं होगी। आप खुद इसको सीखें। मैं आप लोगों के लिए इसलिए वीडियो बनाता हूँ कि बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। डरे मत। आप अगर आपके बाइक की एवरेज बहुत अच्छी है, आप कहते हैं जी मेरी एवरेज अच्छी है, मुझे ज़रूरत नहीं है, तो आपने सिर्फ इस मिक्सचर को नहीं खोलना। वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। बगैर डर के आप इस पिक्चर को खोल के दोबारा एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये इसके अंदर पेट्रोल होता है, इसके अंदर थोड़ा बहुत पेट्रोल होता है। आपने इसको उल्टा नहीं करना। ठीक है, आपने ऐसे ही इसके नीचे दो पेज होते हैं, चौरस पेज होते हैं, ये आपने खोलने। आप लोगों के लिए इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है ताकि जिन हजरात को जो कार्बेटर खोलते हुए डरते हैं, जो लड़के अपने बाइक का, तो वो उनका डरना, मैं कहता हूँ इस वीडियो के बाद उनका डरना खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये इसके अंदर पेट्रोल है। अगर इसके बीच में गंद है आप इसको यहाँ पे साइड पे रख दें। ठीक है, ये मैंने साइड पे फेंक दिया इसका पेट्रोल। अब ये देखें, ये फ्लूट वाल, इसे कहते हैं फ्लूट वाल। ठीक है, आपने बहुत इजी है, इसकी ये पिन है, ये इसकी पिन। ओके, ये देखिए ये इसकी पिन है। आप इसको ऐसे साइड पे करें, इस पिन को आप निकालें, इस पिन को निकाल के आपने एक साइड पे रखना है। उसके बाद आपने इस फ्लूट वाल को ऐसे ही उठाना है। इसके बीच में एक बारीक सी पिन है, ये देखें, ये इसको भी उठा के आप ऐसे ही साइड पे रख दें। ये मैंने रख दिया। ओके, पिन उसके बीच में लगी हुई है। और ये देखें, ये आपका हो गया स्लो जेट हो गया, और ये आपका फ्यूल एडजस्ट हो गया। पेट्रोल का जो जेट होता है ये वो हो गया जेट स्लाई का। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को खोलना है। इसको आपने प्लास की मदद से बड़े वाले को हल्का सा लेफ्ट साइड पे घुमाएंगे अपने, तो ये खुल गया। ठीक है, ध्यान से करना है, प्लास से ज़्यादा जोर लगाएंगे तो ये नक्का भी टूट सकता है। इसलिए आपने इसको खोल के, इसके पीछे बारीक सुराख हैं, अगर आपको नज़र आ रहे हो, देखें छोटे छोटे बारीक सुराख हैं। ये बारीक सुराख बंद हो जाती हैं अगर आप बहुत टाइम बाद ट्यूनिंग करवाएं। पेट्रोल में पानी की वजह से या पेट्रोल में डस्ट की वजह से ये सुराख बंद हो जाते हैं, जो आपकी एवरेज ख़राब होना शुरू हो जाती है, मिसिंग भी आना शुरू हो जाती है गाड़ी में सबसे ज़्यादा। ठीक है, और मोटरसाइकिल स्लो भी खड़ा नहीं होता। ये आपका एक साइड पर रख दिया, जो चीज़ निकली ये देखें ये। उसके बाद आपने स्लो जेट, इसे कहते हैं स्लो जेट, ये आपने पेचकस की मदद से इसके बीच ऊपर रख के ये इसको खोल लिया। ये दो कार्बेटर के अंदर ये दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये देखें, ये अंदर कितना गंदा है, मैं भी आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा जूम करके। ये देखिए, ये डस्ट लगी हुई है। ठीक है, इसको भी हम साफ करेंगे। अब इतना आसान है। अब आपने ये कर लिया, इसके बाद मेन चीज़, मेन टॉपिक ये आपका ये हो गया। ये देखें, ये मैं इसकी रबड़ उतार देता हूँ, ये कहीं इसके जो ख़राब है तो रबड़ लगाई हुई है। ये देखें, ये आपका हो गया रेस को लो और हाई करने के लिए। ठीक है, जिससे आपका एक्सीलेटर, आपकी रेस तेज कम होती है। ठीक है, इसको छोड़ दें, इससे फ्यूल का कोई ताल्लुक नहीं है। ये आपकी सिर्फ रेस के लिए। मोटरसाइकिल का अगर आप थोड़ा सा तेज़ करना चाहते हैं, थोड़ा सा तेज़ कर लिया। ये आपका है जो छोटा वाला, ये आपका पेट्रोल एडजस्टमेंट का है। ये मैं आपको बता दूं, बहुत अहम बात जो आपको कोई नहीं बताएगा। और बिलीव करें, कई कुछ मैकेनिक हज़रात हैं उनको ये भी इस चीज़ का नहीं पता, और जिनको पता है काफ़ी ज़्यादा है, उनको पता भी है इस चीज़ का। लेकिन ये कि पेट्रोल की एडजस्टमेंट हर कोई सही नहीं कर सकता। ये आपने जैसे बिलफर्ज आपके, फॉर एग्जांपल आपके मोटरसाइकिल की फ्यूल एवरेज अच्छी है, आप कहते हैं जी मैं सिर्फ इसकी खोल के सफाई कर लूँ, इसकी भी सफाई होना बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या करें, इसको जहाँ पे है पेचकस, ये देखें, इसको आप एक कट, दो कट, इसको याद कर लें, टाइट करना है आपने, 3 कट और ये 3.5 कट। अब आपको याद हो गया कि मेरे बाइक पे 3.5 कट खुले थे, अब इस बाइक पे 3.5 कट खुले हुए थे। ठीक है, अब आपके बाइक पे 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे। ठीक है, ये आपने क्या करना है, टाइट करके आपने पता कर लेना है। आपने इसको टाइट की पोजीशन पे करना है। ठीक है, और कट मैं आपको बताऊं कैसा होता है। जैसे ये देखें, ये यहां से शुरू हो रहा है ना, आप इसको दोबारा घुमा के ये 1 कट, ओके, ये 2 कट, इस तरह ये 1 कट 2 कट इस तरह बनता है। आपने अपने बाइक का इसी तरह 1 कट फिर 2 कट इस तरह काउंट करके जहां पे रुक जाए वहां पे नोट कर लेना कितने कट हैं। फिर आप इस मिक्सचर को बेशक सारा खोल दें, आपकी पेट्रोल की एवरेज वैसी की वैसी ही रहेगी। डरना नहीं आप लोगों ने, आपका भाई आप लोगों के साथ है। व्हाट्सएप नंबर मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन पे लाजमी होता है। आपको कोई, ये देखें, इसके बीच में एक निकलता है स्प्रिंग, ये देखें इसके बीच में एक स्प्रिंग निकलता है, इसके अंदर, इसके स्प्रिंग के आगे छोटी सी वाशर और रबड़ की वाशर होती है, वो अंदर ही है। ठीक है, ये आप साइड पे रख दें। अगर वो निकल आए तो वेल डन, कभी निकल आती है कभी नहीं निकलती। ठीक है, वो अंदर ही है, अंदर ही है, ठीक, अंदर ही रहने दें उसको। अब मैं ये देखें, इसमें इस सुराख में पेट्रोल डालूंगा, इस सुराख में पेट्रोल डाला, दूसरे सुराख में पेट्रोल डाला,
दो सुराख हो गए। उसके बाद तीसरा सुराख ये वाला, ये यहां से पेट्रोल आता है, इसे कहते हैं फ्लूट वाल का सुराख जो है, फ्लूट वाल का, जहां से पेट्रोल आ रहा होता है, इसके अंदर भी आपने पेट्रोल डालना है। ओके हो गया, 3 जगह पेट्रोल। अब आपने ये देखें, ये यहां पे 2 सुराख हैं, ये 2 सुराख हैं, यहां से आपने पेट्रोल डालना है। अगर आप कहते हैं ना मेरे बाइक का कार्बोरेटर सही साफ हो, तो मैं आपको जो पॉइंट बता रहा हूं आपने उस पॉइंट को फॉलो करना है। जब आप इसमें पेट्रोल डालेंगे, तो पेट्रोल आपका इन जेटों से बाहर आता है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपने थोड़ा सा पेट्रोल इसमें भी डाल लेना ताकि कोई गंद हो जहां पे जेट सिलाई होती है। उसके बाद जहां से आप ऐप लगाते हैं, ये आपका कार्बोरेटर क्लीन हो गया है। ओके, बिल्कुल इजी है इसको क्लीन करना। अब आपने हवा के, इसको पहले से झाड़ लें, हवा के प्रेशर से इसको हवा मार लें, ठीक है, इसको हवा मार लें। नहीं है हवा तो आप फूंक से भी अपना काम चला सकते हैं। जोर से आपने फूंक मारनी है, पहले इसको आपने इसको झाड़ लेना है, सारा पेट्रोल निकाल लेना है, ठीक है। जो मिट्टी जो डस्ट होगी ना वो आपने पेट्रोल डाला है वो निकल गई है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सबसे पहले यहां पे फूंक मारेंगे, देखिए आवाज आपको आई होगी। ओके, दूसरी फूंक हमने मारनी है इसमें, ओके, तीसरी फूंक आपने मारनी है जिस जगह पे आपका फ्यूल ये लगा हुआ था, रजिस्टर लगा हुआ था, मिक्सचर इसे कहते हैं, मिक्सचर, ये फ्यूल मिक्सचर, इस जगह पे हमने इस जगह पे पेट्रोल नहीं मारा, हम इस जगह पेट्रोल मार लेते हैं, ये मार लिया जी, ठीक हो गया। अब हम इसको भी फूंक मारेंगे इधर, ठीक है, सही जोर से फूंक मारनी है आपने ताकि इसके अंदर जो भी डस्ट हो, कोई मिट्टी का जर्रा हो, निकल जाए। ओके हो गया। अब आपने इन 2 सुराखों में फूंक मारनी है, ये देखें 2 सुराखों में, मैंने इन 2 सुराखों में फूंक मार दी, मेरा ये कार्बोरेटर बिल्कुल क्लीन हो चुका है। अब आपने कपड़ा लेना है, इसको आप साइड पे कर लें, ठीक है। अब हमने कपड़ा लेना है, कपड़ा लेके, और हाँ मेन बात, मेरा ये कार्बोरेटर साफ था, कार्बोरेटर मेरा साफ था। आपका अगर कार्बोरेटर गंदा हो तो सबसे पहले आपने कार्बोरेटर को बुरश की मदद से साफ करना है। ओके, इन जगहों पे पेट्रोल नहीं मारना, पहले आपने कार्बोरेटर को हर जगह से, पेचकस से, हर जगह से क्लीन कर लेना है। ओके, क्लीन करने के बाद फिर आपने इसके ऊपर पेट्रोल मारना है, साइडों पे सारा वॉश होने के बाद हमने मार लिया। अब आपको लगता है कि जी कहीं भी डस्ट नहीं है, मैं और नहीं इसको बुरश मैंने और नहीं मारना, जब आपको लगे कि मैंने बुरश नहीं मारना तो उसके बाद आपने इन सुराखों में तब आपने वो पेट्रोल डालना है ताकि जो सफाई करने से जो डस्ट अंदर चली गई होगी वो निकल जाएगी। ओके, अब मैंने इसके सुराखों पे ऑयल मार लिया ना, पेट्रोल मार लिया, अब मैं अगर बुरश से सफाई करूंगा तो वो सारा गंद जो है ना वो फिर अंदर चला जाएगा, लेकिन मेरा कार्बोरेटर साफ था इसी वजह से मैंने इसकी सफाई नहीं की, ऊपर से सफाई नहीं की, सिर्फ अंदर की सफाई की है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको हम रख देंगे साइड पे, ये हमारा हो गया रेडी, ये हमने रख दिया साइड पे। अब हमारी जो मेन चीज है ये हो गया। इस जगह पे आपने ये देखें, आप इसको ऊपर वाले को अगर खोल लें तो अच्छा है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है क्योंकि इसका सुराख बड़ा होता है, ये बंद नहीं होता, ये सुराख बंद हो जाते हैं, ये छोटे सुराख, ठीक है। मैं लाइट ऑन करके आपको दिखाता हूं, ये देखें, ये आपको छोटे सुराख नजर आ रहे हैं, ये 3 सुराख, इससे ऑपोजिट यहां पे 3 सुराख होंगे और एक होगा ये वाला नीचे, ये सुराख बंद हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये देखें, अब हम इसमें डालेंगे पेट्रोल, ये पेट्रोल डालने के बाद हम इसको भी फूंक मारेंगे, और मैं इसको रोशनी की मदद से देखता हूं, जैसे आपके घर में बल्ब है या बाहर आप धूप में काम कर रहे हैं, आप इसको धूप की तरफ करें तो आपको ये सुराख जो है, इन सुराखों से ऑपोजिट आपको रोशनी क्रॉस होती हुई नजर आएगी। ये सुराख दोनों साइडों पे हैं, ठीक है, आपको रोशनी क्रॉस होती हुई नजर आएगी, हर सुराख से दूसरी साइड पे आपको रोशनी नजर आएगी। अगर जिस पे नहीं नजर आ रही तो समझ लें, ऐसे हिला के देखें, जहां पे नहीं नजर आ रही वो सुराख आपका बंद है, आपने फिर इसको प्रेशर मारना है, पेट्रोल मारना है, फिर प्रेशर मारना है। मैं इसको चेक कर लेता हूं, मैंने ये चेक कर लिया, मेरा ये बिल्कुल ओके है, ठीक है। इसका सुराख वगैरह यहाँ से भी इसका ओपन है सारा सुराख, ये आपको कैमरे में शायद नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैंने इसको, ये देखें यहाँ से भी नजर आ रही है। ओके, ये मेरा हो गया ओके। अब इसके बाद हम लोग इस वाले को, इसको थोड़ा सा पेट्रोल लगा के इसको हम लोग, इसकी जो पानी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, जमा हुआ है बिल्कुल स्लो जेट पे, इसको हम साफ कर लेंगे। हमने इसको किया साफ करने के बाद इसका भी हम लोग सुराख देखेंगे, इसके अंदर भी ये देखें सुराख होता है, छोटा तो सुराख है, ठीक है। इसको भी हम लोग पेट्रोल मारने के बाद, ये पेट्रोल मारा, अब हम इसको ऐसे झाड़ेंगे और फूंक मारेंगे। आपके पास प्रेशर मशीन नहीं भी है कोई मसला नहीं है, पहले जमाने में जब प्रेशर मशीनें नहीं होती थी तो तब भी तो लोग ट्यूनिंग करते थे ना, ठीक है। और इसके भी सुराख मैंने चेक कर लिए, इसके भी गुड, ये भी बिल्कुल ओके हो गया, हमारी ये दोनों चीजें ओके होगी। अब हमने क्या करना है, ये देखें, कार्बोरेटर को उठाना है, जो आपका स्लो जेट था, स्लो जेट ये आपका छोटे सुराख में जाएगा, और ये जो बड़ा वाला है ये आपका इस बड़े सुराख में जाएगा।
अब आपने इसको पेचकस की मदद से हल्का सा टाइट कर लें। फुल जोर पेचकस से नहीं लगाना है, पेचकस इसको तोड़ देता है, आपने प्लास से करना है, ठीक है। अब आप बकाया इसको प्लास से करेंगे, हल्का सा प्लास से पकड़ा, हल्का सा जोर लगाया, टाइट, ज्यादा भी जोर नहीं लगाना है इसको, नीचे वाले को भी हल्का सा जोर लगाया, ये भी टाइट हो गया, ठीक है। ये मेरे फाइनली तैयार हो गए। अब हमारा जो सेकंड, जो इसके अंदर का जो फाइनल काम है वो ये है। अब मैं आपको बताता हूं, ये फ्लूट बॉल, अगर इसकी ये पिन अगर गंदी हुई, इस पे डस्ट लग गई, तो आपका पेट्रोल अवर होता रहेगा। जैसे कि कई मोटरसाइकिल आपने देखा होगा कि पेट्रोल कार्बोरेटर से बहना शुरू हो जाता है, वो इसके आगे कचरा आ जाता है, इस पिन के आगे। हमने क्या करना है, ये जैसे उठाया है इसको ऐसे ही रखना है, ये पिन गिरे ना, ओके। हमने इसको पेट्रोल मारना है, ये पेट्रोल मारा, पेट्रोल मारने के बाद ये हमारा, इसको हमने हाथ नहीं लगाना, ये हमारा साफ है, इसको हमने ऐसे किया ना, इसको हवा मारनी है, बस ये उड़ जाएगी पिन, हवा मारने से पिन उड़ जाएगी। आपने इसको सीधा पिन को इसके बीच में डाल देना है, ये डाल दिया। अब हम इसके ऊपर ये पिन लगाएंगे जो हमने निकाली थी, ये पिन हम यहां से लगाएंगे, इसको जहां मर्जी से डाल लें, यहां से डाल लें, यहां से डाल लें, नो इशू। ये देखें, इसको आपने सेंटर कर देना है, ओके। अब आपका ये कार्बोरेटर तैयार है, ये देखें। सेकंड काम आपने क्या करना है, ये देखें, ये बहुत जरूरी बात है, ये यकीन करें कि आधे मैकेनिकों को ये चीज नहीं पता। मैकेनिक करते हैं, पूरा कार्बोरेटर जोड़ने के बाद पता चलता है, फिर वो पेट्रोल खोलते हैं, दोबारा कार्बोरेटर ओवर हो जाता है। तो ये चीज लाजमी चेक कर लिया करें, ये सेंटर होना चाहिए। ये अभी नीचे है ना, तो समझे कि पेट्रोल भर रहा है, पेट्रोल भरा, और ये सेंटर इस जगह पे आके इसको बंद होना चाहिए पेट्रोल को, ये बिल्कुल लेवल पे आके ऐसे। अब मैं इसको चेक कैसे करूंगा, मैं इस जगह से फूंक मारूंगा, मेरी हवा लीक होगी, ठीक है। तो मैं इसको हल्का सा ऊपर करूंगा, मिड पे जाके मेरी हवा बंद होनी चाहिए, मेरी जो फूक की हवा है वो बंद होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि मेरा ये जो सिस्टम है सारा ओके है, यहाँ पे कोई कचरा नहीं है। अब मैं बिना झिझक कार्बोरेटर बंद करके लगाऊं, मेरा कार्बोरेटर ओवर नहीं करेगा, ठीक है। ये मैकेनिकों से भी गलती हो जाती है, मैकेनिक करते हैं सारा कार्बोरेटर बंद करने के बाद लगाते हैं, तो फिर जब वो पैर लगाते हैं पेट्रोल का, देखते हैं जी वो दोबारा लीक होना शुरू होगा, फिर खोलते हैं, फिर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है। ये देखें, आवाज आपको आ रही होगी। अब मैं इसको दबाऊंगा हल्का हल्का, जहां पे हवा रुक जाएगी वो ठीक है। देखिए मैंने ऊपर किया, मेरी जो फूक थी वो रुक गई, यहां पे आके रुकनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपका फ्लूट वाल और जो पिन है वो बिल्कुल ओके है। अगर यहां पे आने से भी आपकी हवा जो है ना हल्की हल्की लीक हो रही है, आपको महसूस हो रही है नीचे से हवा लीक हो रही है, तो फिर आप अपनी पिन को दोबारा साफ करें, या तो पिन को चेंज कर लें, ठीक है। वो जो छोटी सी पिन नहीं मैंने आपको दिखाई थी इसके अंदर, वो पिन चेंज कर लें। यकीन है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। उसके बाद इस कटोरी के अंदर भी गंद होता है, इस कटोरी के अंदर बहुत गंद होता है, इसको आप सही तरह साफ करके वॉश कर लें। ये साफ है, हम इसको क्या करेंगे, लगा देंगे। और लगाने का तरीका क्या है कि ये देखें, आपको इस कार्बोरेटर पे ये आपको ये होल के साथ आपको एक जगह नजर आएगी। देखें इस पे सिंगल है, इस पे ये 2 पॉइंट नजर आ रहे हैं। 2 पॉइंट वाली जगह पे होगी, ये देखें 2 पॉइंट, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। आपने इसको ऐसे लगाना है, इसको ना कि आपने इसको ऐसे लगाना है, ये गलत हो गया। ये देखें ये गलत हो गया, ये जगह खाली होगी। आपने इसको निकाल के इसको आपने ऐसे लगाना है, ये देखें अब आपका ओके हो गया, ठीक है। ये आपने पेस्ट लगा दें इसके ऊपर। आपको एक एक चीज इसमें बताई जा रही है ताकि बिलीव करें कि आप घर में भी अपना ये काम कर सकते हैं। फिल्टर डाल लें, फिल्टर डालने के बाद आप लोग, फिल्टर का भी आपको मैं वीडियो बना के वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि फिल्टर निकालना और उसको डालना बड़ा आसान तरीका है। जो लोग, हाँ कुछ लोटे जो लोटा कहते हैं, जो फिल्टर का जो कवर होता है वो बहुत हार्ड होता है, सर्दी में तो निकलता ही नहीं है वो, ठीक है ना। जो अच्छी क्वालिटी का होता है वो निकल आता है, जो लो क्वालिटी का होता है वो नहीं निकलता, वो हार्ड हो जाता है, वो मैकेनिकों से भी नहीं निकलता। फिर मैकेनिक उसके लिए क्या करते हैं, हीट गन रखते हैं अपने पास, जो है नहीं होता हेयर, जो आपका ड्रायर होता है, हेयर ड्रायर, वो रखते हैं अपने पास। उसको रखने से ये होता है कि वो फिर उसको हीट लगाते हैं, तो फिर उस लोटे को नरम करते हैं, तो फिर वो निकालते हैं। ये मेरा जी कार्बोरेटर फाइनली तैयार है। अब हमने लगाना है मिक्सचर। इस मिक्सचर के अंदर ये देखें, इस मिक्सचर को लगाना है हमने। ये हमारा मिक्सचर है, पेट्रोल मिक्सचर। इसको भी आपने क्लीन कर लेना है, ठीक है। इसको कपड़े से साफ करना है, इस रिंग को भी साफ करना है। ये ऐसे डाल के आपने मिक्सचर को मिक्सचर की जगह पे लगाना है। इसकी जरूरत नहीं पड़ती, मिक्सचर की जरूरत पड़ती खोलने की। अब देखिए मैं अपनी जगह पे करूंगा, ये चीज बहुत ही जरूरी है, इसको मिस ना कीजिएगा, ठीक है। ये देखें अब मैं इसको सारा टाइट कर रहा हूं। मैंने 3.5 कट थे मेरे, मुझे याद है 3.5 कट थे। ये टाइट है, अब ये टाइट हो गया। अब मैं ये देखें इसकी जो शेप है सामने, ये वापस अपनी जगह पे आ गई, 1 कट हो गया, फिर मेरी जगह पे आ गई 2 कट हो गए, ये हो गए 3 कट, और ये आधा 3.5 कट। इस जगह पे मेरा पेट्रोल चल रहा था और अच्छी एवरेज थी, तो मैंने इसी जगह पे इसको रख दिया है वापस। इसीलिए आप लोगों ने घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी कि जी आपका फ्यूल एवरेज अच्छी है जो छिड़ जाएगी, तो ये सब कहने की बातें होती हैं, कुछ भी नहीं होता, कोई नहीं छिड़ती। अपने आपको तरीका आना चाहिए, मैंने आपको सारे पॉइंट बता दिए हैं, ठीक है।